एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए हमको एक इम्पोर्टेंट फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि अगर मुझे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है ए एंड बी, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, उनके एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपल के इक्वल होगा। इट मीन्स फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए कोमा बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ ए बी इंटू एल सी एम ए बी। जो एस सी एफ और एल सी एम दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए। और 2.2 को करने के लिए अपन को एक और बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ बेसिक नॉलेज है करते हैं कि 0 से एंड होने वाले नंबर्स को लिखते हैं अपन 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक, इसके अगर फैक्टर लिखे तो ये तो 2 इंटू 5, इसके लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसके लिखे तो 3 इंटू 2 इंटू 5, इसके लिखे तो 4 इंटू 2 इंटू 5, इसके लिखे तो 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अपन को एक चीज़ दिखेगी कि हर एक के फैक्टर में मुझे 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 और एक पेयर है, एक पेयर एक जीरो, यानी 2 और 5 का एक पेयर यहाँ पर कितनी जीरो बना रहा है? एक जीरो बना रहा है। ठीक, सेम थिंग एक और दो जीरो वाले एग्जांपल ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400 एंड 500। इसके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसके फैक्टर है। अब हम फिर से इसी चीज़ की एनालिसिस करें तो इस एनालिसिस में एक ही चीज़ पता निकल के आती है कि 2 और 5 के दो पेयर मिल रहे मुझे, और हर एक पेयर एक जीरो जनरेट कर रहा है। तो दो पेयर है तो कितनी जीरो मिल गई? 2 जीरो। तो सिंपल सा कंक्लूजन अपना क्या निकला कि अगर कोई भी नंबर के पीछे जीरो आ रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा। और इसका वाइस वर्सा क्या कि अगर किसी के फैक्टर में 2 और 5 का एक पेयर है तो कन्फर्म है 2 और 5 का कम से कम एक पेयर है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वो 0 से एंड होगा। तो 2 और 5 दोनों मिलके बना के 5 2 जा 10, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक जीरो बनाते हैं। यानी किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है अगर वो 0 से एंड होगा। तो अगर 2 और 5 का पेयर उसके फैक्टर्स में नहीं है तो कंफर्म है वो 0 से एंड नहीं होगा। ये पूरा अपन को एनालिसिस करने से पता लग रहा है। सो देयर इज क्लियर दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर to end
0. It is compulsory that the factor of number has a pair of 2 and 5. 2 और 5 का एक पेयर होना कंपलसरी है। ओके, ठीक, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. वही कंडीशन, क्या ये 0 से एंड हो रहा या नहीं हो रहा, इस चीज़ को अपन को प्रूव करना है। ठीक, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अपन ने जस्ट अभी पढ़ाई है कि अपना जो नंबर है उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5। उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5। तो अपन इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर फैक्टर में 2 और 5 है, अगर फैक्टर में 2 और 5 का एक भी पेयर मिल गया अपन को, इट मीन्स क्या है, वो 0 से एंड होगा। अगर उसके फैक्टर में केवल 2 मिला तो भी वो 0 से एंड नहीं होगा, और केवल 5 मिला तो भी 0 से एंड नहीं होगा, या दोनों ही मिले तो फिर इम्पॉसिबल वाली बात। तो इस कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे फैक्टर। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। फैक्टर ऑफ 4 to the power n। ठीक, तो 4 to the power n 2 into 2 to the power n क्या हो गया, 2 स्क्वायर पावर n, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दी पावर 2n। ठीक, अब इसके फैक्टर देखें तो इसके फैक्टर केवल 2 है। केवल क्या है, 2, 5 है नहीं, तो आपको 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं मिल रहा। सिंस देयर इज नो एनी पेयर of 2 and 5 in factor of 4 to the power n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 to the power n में n की कोई सी भी वैल्यू के लिए, n की भी कोई सी भी वैल्यू के लिए यह 0 से एंड नहीं होगा। तो 4 to the power n not end with digit 0. So 4 to the power n no ends with digit 0। ये कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। सिंपल सा एग्जाम्पल था, बेसिक नॉलेज याद रहेगी तो क्वेश्चन भी सिंपल ही होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर की हेल्प से अपन को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सिंपल सी चीज़, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आपने बेसिक छोटी क्लास में भी किए हुए क्वेश्चन, तो कोई टफ चीज़ नहीं है। 6 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 6 के फैक्टर हो गए 2 into 3। सेम 20 के लिए करेंगे, 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 6 के फैक्टर हो गए 2 into 3। 20 के फैक्टर हो गए 2 into 2 into 5। ठीक, अब एक तो लेंगे HCF और एक लेंगे
LCM। तो दोनों के लिए प्राइम फैक्टर के लिए बोल रहा हूँ केवल ये चीज़। अब हमको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा वाइस वर्सा वाला काम है। कैसे कि जब भी मुझे SCF लेना होगा तो मैं मिनिमम पावर लेने की कोशिश करूँगा किसी भी फैक्टर प्राइम फैक्टर के। जैसे मैं बात करूँ 2, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 1 टाइम आ रहा है और इसमें 2 टाइम आ रहा है। तो SCF में मैं 2 तो 1 टाइम लूँगा क्योंकि सबसे कम 1 टाइम है, और सबसे ज़्यादा टाइम कितने बार है? 2 बार, तो वो LCM में है। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 एक बार या एक बार भी नहीं है, तो SCF में उसको नहीं लेंगे क्योंकि 20 में नहीं है। अब LCM में एक बार है तो मैक्सिमम टाइम LCM वाले में। तो सिंपल सी चीज़ यही याद रखनी है कि मिनिमम पावर्स वाले तो SCF में और मैक्सिमम पावर वाले LCM में लेने हैं। ठीक, तो मिनिमम पावर वाले SCF में और मैक्सिमम पावर वाले LCM में। वैसे कि वैसे 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो SCF तो अपना कितना आ गया? सिंपल सा 2। और LCM की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये आ गया अपने 60। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द SCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। इस एग्जाम्पल को पिछले वाले एग्जाम्पल की तरीके से नहीं करना, थोड़ा कुछ डिफरेंट तरीके से करना है। डिफरेंट तरीका क्या, डिफरेंट मेथड क्या कि SCF तो निकालेंगे हम किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बट जो LCM है वो प्राइम फैक्टर से नहीं निकाल के इसको बाय फॉर्मूला निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या है जो आपने जस्ट पढ़ाई है अभी? क्या? LCM × SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो इसको करने का कुछ डिफरेंट मेथड होगा क्योंकि यहाँ LCM को फाइंड आउट करने के लिए ये नहीं बोला कि आप उनको किस मेथड से निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखें थोड़ा कि जब जो जिस मेथड से पूछा जाए उसको उसी चीज़ से सोल्व करके आना है। ठीक, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले SCF फाइंड आउट करने के लिए किस किस के फैक्टर करेंगे? 96 और 404 के। ठीक, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब इधर 2 से 202, 2 से 101। अब 101 याद रखना है, यहाँ पर ये एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे। ओके, ठीक, तो 96 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 और 404। 2 × 2 × 101 सिंपल सा दिख रहा है। जो यहाँ पर अपना HCF होगा वो कितना होगा? 2 × 2 = 4। ठीक, अब अपन को इसका क्या निकालना है? LCM। और LCM के लिए अपन फॉर्मूला यूज में लेंगे। LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF। अब 2 नंबर कौन कौन से अपने? 96 और 404। तो 96 × 404 अपॉन HCF अपना कितना आया था? 4। तो वो कितना ले लिया? 4। अब इसको डिवाइड कर दो, काट दिया 100
वन टाइम। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96 96। ये हो गया हमारा LCM। तो अपन को दो ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी इस एग्जाम्पल के अंदर, एक तो HCF और एक LCM। HCF तो आया अपना 4, LCM कितना आया 9696। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 and 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस एग्जाम्पल में अपन को सिंपल क्लियर तरीके से बोला है कि LCM और HCF अपन को किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ विदाउट किसी फॉर्मूले के यूज के अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं LCM और HCF। ठीक, तो फैक्टर किस किस के करेंगे अपन, 6 के, 72 के, 120 के। 6 के करें तो 2 3 3 1, ये क्लियर हो गया। फिर 2 से 3 6, 2 से 1 18, 2 से 9, 3 से 3 3 and 1, 2 से 6 0, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर सिंपल तरीके से लिख दो, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। फिर 120 का 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब LCM और HCF दोनों के लिए दोनों एक साथ करो तो सिंपल रहता है, क्योंकि अपन को एक एक का ही देखना है कि मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर किस किस की है। अब बात करते हैं सबसे पहले 2 की मैक्सिमम मिनिमम पावर दोनों देखनी है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। तो मैक्सिमम पावर तो कितनी है 3 और मिनिमम पावर कितनी है 1। तो यहाँ तो 2 और यहाँ पर 2 × 2 × 2। 3 की बात करें तो 3 1, फिर 2, फिर 1। तो मिनिमम तो 1 और मैक्सिमम 2। तो मिनिमम तो HCF में और मैक्सिमम LCM में। फिर 5, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार। तो मिनिमम तो एक भी नहीं और मैक्सिमम 1 टाइम। ठीक, अब 2 3 जा कितने हो गए 6। तो अपना HCF तो कितना आ गया 6। फिर LCM की बात करें तो 2 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 0 बन जाता है, इसलिए 2 5 जा 10, ये हो गया। फिर 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36 और पीछे क्या लगा दो 0। ये हो गया हमारा LCM। ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 8।